नमस्कार, नेशनल न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास कुमार। हमारे साथ एडी हिमांशु सर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और बिहार में कांग्रेस की स्थिति सहित एक तरफ देखी जाए तो आज महागठबंधन अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन करने में लगी हुई है। उसी मुलाकात होना ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मान समारोह में सर आए हुए हैं और कांग्रेस की जो बिहार में स्थिति है उसके बारे में सर से हम बात करेंगे। सर 3 पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के नेता अभी बहुत ही लंबे सवाल के घेरे में पड़े हुए हैं और आपसे भी मेरा पहला सवाल यही होगा, बिहार में बैठे हुए हैं, बिहार में कांग्रेस की नैया को डूबेगी या आप लोग बचाएंगे? पहले ये बता दीजिए, उसके बाद अगले सवाल हम आगे करेंगे। देखिए, कांग्रेस का नैया जो है वो एवरग्रीन है, न कभी डूबा है न डूबेगी। आप ही के पार्टी के नेता डुबा रहे हैं। हाँ, हार्दिक पटेल चले गए, खबर आ रही है कन्हैया भी जाने वाले हैं, उसके बाद हो सके जिग्नेश, अभी खबर ये कयास की खबर बता रहे हैं हार्दिक पटेल चले गए। युवा नेता है, कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते थे, पटना में आए थे तो हम लोगों ने उन्हें सुना था कि जिन्हें लगता है कि बीजेपी देश बेच रहा है वो कांग्रेस का हाथ पकड़ ले, वो खुद बीजेपी का हाथ पकड़ लिए। देखिए, अभी आप बोले कि वो ब्रांड एम्बेसडर नेता कांग्रेस के थे जी। कांग्रेस में ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए लोग आते हैं। अच्छा। यहाँ ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं वो जो पब्लिक का सेवा करते हैं वो नेता यहाँ ब्रांड एम्बेसडर है। हवाई नेता जो हैं, खास करके जो JNU से बाहर अभी निकले थे हाल फिलहाल में, वो सब हवाई नेता हैं। तंज किस पे है? कन्हैया कुमार पे? नहीं, कन्हैया कुमार तो हमारे अग्रगण्य नेता हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई भी दबाव नहीं है। लेकिन अभी जो हार्दिक पटेल जी जो दबाव में आकर के समझौता किए हैं बीजेपी को, पहले बीजेपी को ही गाली देकर के वो नेता बने, देश को गाली देकर के नेता बने और फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उनको बचाने का काम किया, कांग्रेस उनको एक नाम दिया और उस नाम को डुबो करके पुनः वहीं पहुंच गए जहां वो थे। सर, हार्दिक पटेल जब पटना आए थे तो हम लोगों ने सुना था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन्हें लग रहा है कि बीजेपी देश बेच रही है वो कांग्रेस का दामन थाम ले। ये 3-4 महीना पहले के वक्तव्य है और 4 ही महीने में आखिर ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस को कहते हैं कि हमें बराबर का दर्जा नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, जिस कांग्रेस के बदौलत तो खड़ा हुए हैं राजनीति के मैदान में। आखिर ऐसा कौन सा मामला हो गया जिसके कारण हार्दिक पटेल जैसे नेता को बीजेपी में जाना पड़ा? क्योंकि बात यह नहीं है कि बीजेपी में गए, सवाल यह है कि बीजेपी को ही गाली दे करके नेता बने हैं और ऐसे में बीजेपी से ही जा कर के हाथ मिला लेना, आपको कुछ समझ में आ रहा है इसके पीछे की कहानी? देखिए, ये जो प्रश्न है कि बीजेपी को गाली देकर के वो नेता बने, ये बिल्कुल कटु सत्य है। अब उनका कहना क्या है कि कांग्रेस जो है वो एक अनुशासनात्मक पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। यहाँ व्यक्तिगत विचार का जो है कोई महत्व नहीं होता है। जो पूरा देश और देश की जनता के लिए जो विचार होता है वही कांग्रेस की विचारधारा होती है। अगर उससे कांग्रेस समझौता करेगी तो फिर बीजेपी की तरह हो जाएंगे हम लोग। लेकिन इसीलिए जनता के दुख को और जनता के मन को समझ करके ही कांग्रेस चलती है। जो हार्दिक पटेल जी ऐसा नहीं रह पा रहे थे, वो कुर्सी के लिए सम्मान कहते क्या है, सम्मान क्या है? जनता के बीच में नेताओं का सम्मान खुद ऐसे ही है। अब वो हमको कुर्सी मिले, हमको पद मिले, उसके बाद हम कहें कि हम सम्मानित हैं और हम अनुशासित हैं ही नहीं, पार्टी को कहीं गाली दे रहे हैं, पार्टी को कहीं कुछ कह रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेता पर उंगली उठा रहे हैं, तो ये सम्मान क्या हुआ? सर, आप बहुत वरिष्ठ नेता है, एक सवाल आपसे छोटा सा कर ले। अभी आपने कहा कि सम्मान का मतलब उनके नजर में कुर्सी है। क्या नेताओं के नज़र में वाकई में इज्जत और सम्मान का मतलब कुर्सी से ही बचा है? नहीं, असली जो नेता होते हैं वो जनता का बेटा होते हैं। तो फिर यहाँ कुर्सी की लड़ाई कहाँ से आ गई? क्योंकि सर अभी हार्दिक पटेल कुर्सी पे है, कन्हैया कुमार कुर्सी पे नहीं है, जिग्नेश मेवानी का हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि बिहार से हमारे नहीं रहते। यदि अभी कन्हैया कुमार की बात करें तो कांग्रेस में बिहार से युवा नेता है, अभी कोई कुर्सी पे भी नहीं है। तो ऐसी कयास लगा जा रही है कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद कन्हैया कुमार भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। देखिए, ये कयास जो है आपका अधूरा रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं कन्हैया कुमार जी, वो कांग्रेस के हैं
उनके दिमाग में कांग्रेसी नीति घुसा हुआ है। और हार्दिक पटेल जी को दिमाग में क्षेत्रीय यानी सिर्फ और सिर्फ गुजरात की बात उनके दिमाग में घुसा हुआ था और वो गुजरात की बात पर ही वो जो है बीजेपी में गए हैं। तो कन्हैया कुमार पूरे देश की बात करेंगे सर? कन्हैया कुमार पूरे देश के नेता हैं, बिहार के ही नहीं पूरे देश के नेता हैं और वो देश हित की बात करते हैं। बीजेपी का विरोध करना ही वर्तमान में देश हित की बात है। अगर कोई भी नेता अगर जो है सच्चा नेता होगा, सच्चा देश के जनता का बेटा होगा, वो बीजेपी का विरोध करेगा। इसलिए करेगा कि बीजेपी का विरोध जो है वो इसलिए होना चाहिए कि बीजेपी जनता के लिए नहीं है, सिर्फ जनता का शोषण करने के लिए एक गुट बना हुआ पार्टी है। हाँ सर, हम लोग बिहार में बैठे हुए हैं और बिहार की यदि सबसे बड़ी मुद्दा देखी जाए तो कास्ट सेंसस सबसे बड़ी मुद्दा है, जातीय जनगणना। सर्वदलीय बैठक के बाद जातीय जनगणना पे 1931 के बाद 2022 में 500 करोड़ रुपया खर्च करने का बजट आया है। 500 रुपये खर्च होंगे बिहार में सिर्फ जातीय जनगणना में। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना जो है वो जो भी पार्टी लोग इसमें हैं चाहते हैं, वो उसमें खास करके बीजेपी ही चाहती है कि जातीय जनगणना हो। समझ गए? वर्तमान जो बिहार सरकार है या प्रतिपक्ष के नेता हमारे हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उन सबों को ये दिमाग में नहीं था, लेकिन इस तरह से जो है माहौल तैयार किया गया कि उस माहौल के जो है हम लोग शिकार हैं और जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं। बीजेपी तो कही थी कि जातीय जनगणना की आवश्यकता ही नहीं है, 2 ही जात है, अमीर और गरीब की जात को गिनती कर दो। बाकी जो अदर पार्टी है उन्होंने बहुत के प्रयास के बाद सर्वदलीय बैठक करके जो है कि जातीय जनगणना कराने पे सहमति हुए। तो बीजेपी तो कहीं से नहीं चाह रही कि जातीय जनगणना हो, वो तो बिहार के राजनीतिक दबाव में कहीं ना कहीं वो राजी हुई है। देखिए, परिस्थिति उत्पन्न होने पर आदमी कुछ भी करता है। तो परिस्थिति उत्पन्न किया गया है, माना जाए। हाँ, परिस्थिति जो है जातीय जनगणना का बिहार में परिस्थिति उत्पन्न किया गया और ये बीजेपी सरकार जो यहाँ हैं वही ये किए हैं, चाहे उनके साथ जदयू हैं या बीजेपी हैं या अन्य जो भी मिले हुए हैं, वो इस तरह का परिस्थिति यहाँ तैयार किए। तब हम लोग जो है मतलब जो है जातीय जनगणना के ऊपर जो है हम लोग सर्वदलीय बैठक में जो है तैयार हैं। आप लोग भी तैयार है जातीय जनगणना के? बिल्कुल। जब सभी 500 करोड़ खर्च हो रहे हैं, 500 करोड़ खर्च करना जातीय जनगणना पे सही है? देखिए, संसाधन तो लगेगा ही। जातीय जनगणना कराने में जो संसाधन खर्च होगा वो तो केंद्र सरकार देगी नहीं, वो बिहार की सरकार ही देगी, क्योंकि बिहार की सरकार ही सबसे ज़्यादा जो है बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं या जो वर्तमान राजनीति में मतलब जो है केंद्र ये राजनीति के अंदर यहाँ सरकार चला रहे हैं, वो सब उनके दिमाग में है। तो वो उनके पास पैसा का कोई कमी क्या है? सर, एक सवाल आपसे कर लेते हैं, यदि आप बुरा ना मानते, क्योंकि आप नेता है और थोड़ा सा नेताओं पे चुटकी लेने की एक सवाल है। अभी 1 महीना में 500 करोड़ के उपाय होंगे ना सर? हाँ। 1 से 2 महीने 500 करोड़ रुपए के उपाय हो जाएंगे और आपने भी कहा कि राज्य सरकार को संसाधन व्यवस्था देनी चाहिए। बिल्कुल। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जब बात शिक्षा की आती है, स्वास्थ्य की आती है और भी जनहित की बात आती है, तो ये सरकार आखिर महीने 2 महीने 500 करोड़ की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती है? देखिए, ये प्रश्न जो आप पूछे हैं इसमें नेताओं का दोष नहीं है, इसमें जनता का दोष है कि उस तरह का सरकार चुनती क्यों है। उस तरह की सरकार क्यों चुनती है जो उनके लिए तात्कालिक व्यवस्था जैसे आपदा प्रबंधन पर हुआ, शिक्षा पर हुआ, जनसंख्या नियंत्रण पर हुआ, जो अभी ये कोरोना आया इसमें हुआ, इस सब के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करती है? इस तरह का सरकार चुनना चाहिए। कांग्रेस का ये नीति रहा है, पहले जनता तब सरकार, और अभी क्या है, पहले सरकार तब जनता। तो ये सरकार तो कहीं भी व्यवस्था कर लेगी, कुछ भी व्यवस्था कर लेगी। कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस जब भी करती तो पहले जनता की बात करती, जनता के हित का बात ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही जनता के हित है। तो आज इसके लिए जनता दोषी है? बिल्कुल। इसके लिए हम पूरे बिहार वासी को कहेंगे कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ आएँ और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें और अपनी स्वतंत्रता पाएँ, पुनः स्वतंत्र हो जाएं। वो जो स्वतंत्रता के तरफ जा रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता है, उसके बाद जो है मानसिक स्वतंत्रता है, उसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता जो अभी लागू हो रहा है बिहार में,
उससे मुक्ति पाने के लिए पूरे देश को कांग्रेस ही बचा सकता है और कांग्रेस ही दोबारा स्वतंत्रता भारत को दे सकता है। सर, कांग्रेस स्वतंत्रता दे रही है और नीतीश कुमार सुशासन की सरकार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित होगी सुशासन की सरकार में, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत बढ़िया होगा। वो कह रही है कि हम 17 साल का जो विकास है वो बेमिसाल है, और आप कह रहे हैं कि प्रजातंत्र से आज़ादी चाहिए तो कांग्रेस के साथ है। तो सुशासन से आप सहमत नहीं है क्या? मज़ा नहीं आ रहा है क्या सुशासन की सरकार में? आज आप ही प्रेस वाले ही तो रोज़ दिखाते हैं कि इतना बलात्कार यहाँ हो रहा है, यहाँ हत्या हो रहा है, यहाँ ज़मीनों की लड़ाई हो रही है, यहाँ व्यवसायी स्वर्ण वर्ग के घर में व्यवसायियों ने डाका डाल दिया। सुरक्षित कहाँ है? सुशासन की सरकार है ना सर। ये सुशासन नहीं है। जब आप हनुमान जी का लंका गमन में सुने होंगे, सुरसा था एक जी, समझे ना, वो समुद्र के अंदर छिप करके बैठी हुई थी। ये सुरसा शासन है, निगल जाएगा जनता को लेकिन पता नहीं चलने देगा। पक्ष विपक्ष दोनों अपने आप को जनता को हितैषी कर रही है। अभी कांग्रेस को जहाँ तक वो जानकारी है, कांग्रेस आरजेडी में जो है कि जिस पर कटसेप चल रही है, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा अब जो आने वाले चुनाव, चूँकि तैयारी तो अभी से ही करनी पड़ेगी, तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? एनडीए या फिर महागठबंधन? देखिए, ये प्रश्न का उत्तर जो है हमारे शीर्षस्थ नेता लोग देंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो हमारे शीर्षस्थ नेता आज्ञा देते हैं तो उस तरह का हम लोग काम करते हैं। तो मौका मिलेगी तो क्या आरजेडी से हाथ मिलाएगी या नहीं फिर कांग्रेस? देखिए, जो भी वर्तमान सरकार के खिलाफ में और विचारधारा में जो पार्टी हमारे कांग्रेस के साथ आएगी, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोग समय के हिसाब से चलते हैं, जनता के दुख और स्वभाव को ठीक करने के लिए चलते हैं। तो हमें जनता के ऊपर विचार करना है, ना कि हमें गठबंधन और महागठबंधन और इससे विचार करना। जो आपके विचारधारा से मिलेगा आप वहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो पार्टी हमारे विचारधारा को सम्मान करेगा, हम लोग उस पार्टी के साथ जाएंगे, और जो हमारा सम्मान नहीं करेगा वो खुद आप देख ही रहे हैं, खुद भी हार रहे हैं, तो हम तो आगे हैं। जो आपका सम्मान नहीं करेगा खुद डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, जो आपका मतलब कि कांग्रेस जो छोड़ करके जा रहे हैं, आप ही आपने कहा कि जो देख ही रहे हैं, अब कहना क्या चाहते हैं? स्टैंड कुछ क्लियर कीजिए। देखिए, मेरा स्टैंड एकदम साफ है। जो कांग्रेस को छोड़ेगा वो जाकर डूबेगा। चलिए भाई, तो हमारे साथ हिमांशु सर थे, और जो कांग्रेस को छोड़ेगा वो जाकर डूबेगा। और हालांकि अभी शुरुआत हार्दिक पटेल से हुए हैं, बहुत अभी इसके नमूने देखना बाकी है। फिलहाल तमाम खबर आज तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी दीपक के साथ विकास कुमार।